जंगल की उस सुनसान और स्याह रात में हवा पेड़ों की टहनियों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। अंधेरा चारों तरफ फैला था और चांद की हल्की रोशनी भी घने पत्तों के बीच से जमीन तक पहुंचने में असमर्थ थी। आरोही थकी हुई, भूखी प्यासी, पसीने से भीगी हुई एक बड़े से पत्थर के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर डर, थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और होंठों पर बार-बार सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, आहान। बस एक बार आ जाओ, मुझे यहाँ से निकाल लो। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे किसी को महसूस कर रही हो। अचानक दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई, आरोही, आरोही। ये आवाज सुनते ही उसके दिल में जैसे उम्मीद की एक किरण जग गई। ये तो आहान की आवाज थी, पर उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह उठकर उस दिशा में जा सके। वह बस सिर झुकाकर बैठी रही, आंसू रोकने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे टहनियों के बीच से कुछ परछाइयां नजर आने लगी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, सामने यश खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे उसे पाने का एहसास हो। लेकिन यश के पीछे थोड़ी दूरी पर आहान खड़ा था, और उसके पीछे आरव और रूही भी थे। जैसे ही आरोही की नजर आहान पर पड़ी, उसकी आंखों में डर की जगह राहत और प्यार छलक आया। बिना कुछ सोचे वह तेजी से भागी। यश ने सोचा, शायद वह उसकी ओर आ रही है, इसीलिए उसने अपने हाथ फैलाए। लेकिन अगले ही पल आरोही यश को पार करती हुई सीधे आहान की बाहों में समा गई। आहान ने भी बिना एक पल गंवाए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका आलिंगन इतना मजबूत और सच्चा था कि जैसे वह उसे पूरी दुनिया से बचाना चाहता हो। आरोही उसके सीने से लगी लगातार रो रही थी। उसके आंसू आहान की शर्ट भिगो रहे थे। कुछ पलों तक वे दोनों बस एक दूसरे को पकड़े रहे, मानो वक्त थम गया हो। लेकिन थकान और डर के बोझ से टूट चुकी आरोही अचानक बेहोश होकर उसकी बाहों में ढह गई। आहान घबरा गया, आरोही, आरोही, आंखें खोलो। आरव और रूही भी भागकर पास आए। समय गंवाए बिना आहान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और सब मिलकर तेजी से जंगल से बाहर निकले। कुछ देर बाद वे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर तुरंत उसे इमरजेंसी में ले गए, जबकि आहान बाहर खड़ा बेचैनी से दरवाजे को देख रहा था। दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, बस वह ठीक हो जाए। दूसरी तरफ यश हैरान परेशान खड़ा था। उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरोही जैसी लड़की, और वो भी आहान के साथ। आरोही तो कभी ऐसी नहीं थी। उसने तो कभी किसी लड़के के साथ उसे देखा तक नहीं था। फिर अचानक ये आहान उसकी जिंदगी में कैसे आ गया? यश के अंदर जैसे तूफान मच गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वह तमतमाया हुआ कमरे में इधर-उधर टहलने लगा। उसके पैरों की चाल में बेचैनी और चेहरे पर पागलपन साफ झलक रहा था। अचानक उसने सामने रखी कुर्सी को जोर से धक्का दिया, धड़ाम। आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। फिर टेबल पर रखी किताबें, फोटो फ्रेम, पानी का गिलास, सब एक-एक कर जमीन पर गिरने लगे। वो हर चीज को जैसे अपना गुस्सा समझकर पटक रहा था। उसके होंठ बार-बार बुदबुदा रहे थे, आरोही सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और पागलपन उतर आया था, जैसे अब वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हो। कमरे का सारा माहौल डरावना हो चुका था, और यश की ये हालत देख कोई भी समझ सकता था कि वो अब कुछ बड़ा करने का मन बना चुका है। डॉक्टर ने आरोही का पूरा चेकअप किया।
उन्होंने उसका ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, सांस की गति सब ध्यान से देखा। कुछ देर तक आरोही को ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टर ने हल्का सा मुस्कान के साथ कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ थोड़ी घबराहट, ज्यादा टेंशन और थकान की वजह से बेहोश हो गई थी। इसमें कोई बड़ी बीमारी या सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने आरोही के सिरहाने बैठे आहान की तरफ देखकर समझाया, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। बस ऐसी कुछ दिन आराम की जरूरत है। ज्यादा सोचने समझने या स्ट्रेस लेने से बचे। टाइम पर खाना खाए, पूरा आराम करे और हल्का फुल्का पोशाक आहार ले। 2-3 दिन में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। उनकी बातों से सभी के दिल को सुकून मिला। आहान ने गहरी सांस लेकर आरोही का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसने अंदर से एक बड़ा बोझ हल्का कर लिया हो। रूही और घर वाले भी थोड़ा रिलैक्स्ड हो गए क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि आरोही को कुछ सीरियस नहीं है। आरोही कुछ ही दिनों में धीरे धीरे ठीक हो चुकी थी। उसे अब पहले जैसी कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उस दिन की सारी बातें वह भूल चुकी थी। उसे याद ही नहीं था कि यश वहां आया था और उसे यह भी पता चल चुका था कि आरोही और आहान के बीच अब एक गहरा रिश्ता है। यश और आहान बचपन से दोस्त थे। दोनों के घर भी पास पास थे, इसलिए यश अक्सर आहान के घर आता जाता रहता था। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि परिवार वाले भी उन्हें लगभग एक दूसरे का भाई समझते थे। एक दिन की बात है, यश अचानक आहान के घर आया। सब सामान्य ही लग रहा था, पर अचानक यश ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें से आरोही की तस्वीरें दिखाने लगा। तस्वीर देखते ही आहान की आंखों में आग सी भर गई। उसका चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से कांपते हुए बोला, ये आरोही की तस्वीर तेरे फोन में कहाँ से आई यश? यश ने बड़ी बेतकल्लुफी से जवाब दिया, क्यों? हैरान क्यों हो रहा है तू? वो पहले मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, नाटक करती थी मुझसे मोहब्बत का। पर जब कोई और मिल गया, तो मुझे धोखा दे दिया। यश की ये बातें सुनकर आहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से यश का गिरेबान पकड़ लिया और दांत भींचते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बातें करने की? आरोही के बारे में एक शब्द और बोला तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालात बिगड़ते देख तभी वहां आरव भी आ गया। उसने तुरंत दोनों को अलग किया और कहा, बस करो दोनों। ये घर है, अगर किसी ने सुन लिया तो बड़ी बात बन जाएगी। आरव ने पहले यश को समझाया, भाई तू अभी घर जा, बाद में बैठकर बात करेंगे। फिर उसने आहान को शांत किया। आहान अभी भी गुस्से में था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पर आरव की बात सुनकर उसने धीरे धीरे खुद को काबू में किया और यश को घूरते हुए पीछे हट गया। यश गुस्से और अहंकार से भरा वहां से निकल गया, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। दूसरी ओर आहान मन ही मन ठान चुका था कि चाहे जो हो जाए, वह आरोही के सम्मान और उनके रिश्ते की रक्षा हर हाल में करेगा। यश घर तो चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो उसके पास कोई ऐसा राज हो जो आहान और आरोही की जिंदगी बदल सकता हो। यश की आंखों में पागलपन और बदले की आग जल रही थी। कहता है, अब खेल शुरू होगा। आरोही को खोकर भी मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। दूसरी ओर आहान को उस रात नींद नहीं आती। उसे बार बार यश के कहे शब्द याद आते रहते हैं। उसके दिल में एक सवाल गूंजता है, क्या सच में आरोही ने मुझसे कुछ छुपाया है? या ये सब यश का झूठ है?
आहान बेचैन होकर खिड़की से बाहर देखता है और ठंडी हवा में भी उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसे लग रहा था कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।